अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो इसमें आज हम सीखेंगे इमेज के ऊपर जो टूल्स अप्लाई होते हैं, जो इमेज को यूज़ करने से हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, उन सब टूल्स को आज हम सीखेंगे। तो न्यू डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ से कोई रेशियो ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं इसको ऑनलाइन पिक्स पे जाके। यहाँ से हम कोई बिज़नेस से रिलेटेड एक इमेज ले लेते हैं जिसके ऊपर हम वर्क करके देखते हैं। तो ये इमेज जो है वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो ये देखें, ये इमेज जो है वो सिलेक्ट है। उसका बैकग्राउंड जो है मैंने वाइट ही रखा है ताकि आपको चेंजेस का पता चले कि क्या कहाँ क्या चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रीसाइज़ का। रीसाइज़ हम कर सकते हैं इस इमेज को। ये देखें, ये रीसाइज़ खुद ब खुद होने लग गया है। तो इसको हम प्लस के बटन से और माइनस के बटन से भी जो है वो कर सकते हैं रीसाइज़, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है, इसको हम अपने फिंगर्स के साथ मूव करके भी इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रीसाइज़ और फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। और अब इसको हम कट करते हैं। और दूसरा जो इसमें हमारे पास ऑप्शन है वो है बॉर्डर का। तो बॉर्डर का जो है वो हम ले लेते हैं ऑप्शन। इसमें एक तो रैंडम जो है हमारे पास है, रैंडम हम करेंगे तो ये रैंडमली हमें जो है वो अपने पास से कुछ ना कुछ बॉर्डर जो है वो लगा के तो दे देगा। और इसके कलर्स में जाके हम इसका जो है वो कलर चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा कलर जो है वो चाहिए उसके लिए, बॉर्डर के लिए। तो यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम ग्रेडियंट्स लगाना चाहते हैं अपने बॉर्डर्स में तो उसके लिए ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं। ग्रेडियंट्स को भी हम सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं दोबारा। और इसको स्विच पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो हैं वो कलर्स मिल जाएंगे बॉर्डर्स में यूज़ करने के लिए। और ये कलर एडजस्टमेंट का लिए है, इससे कलर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम रीड करते हैं, कन्फर्म डिलीट यस, ठीक। और बैक जाके हम अगेन जो है वो अपना इमेज लेके आते हैं। वो बिजनेस में से लिया था हमने ये इमेज। तो इसको जो है वो शेडो का मैंने बताया आपको कि शेडो हम ले सकते हैं। देखिए शेडो ऑन पे है तो हम इसका यहाँ जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें है सबसे पहले रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम इस पिक को किसी भी और पिक के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका बैकग्राउंड जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो है मेरे पास पेट में आ रहा है। और इसका कलर जो है वो हम कर सकते हैं, इसको बैक लेके आ सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ये साइज़ का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब हमें जो है वो बॉर्डर शो नहीं हो रहा। देखिए अगर मैं रैंडम करें तो हमें शो नहीं हो, तो इसकी थोड़ी सी हम विड्थ पे जाएंगे और इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेंगे ताकि आप लोगों को वाज़ेह पता चले कि वाकई इसमें जो है वो चेंजेस आ रही हैं। रैंडमली करके इसकी विड्थ को बढ़ाया और देखें अब ये कलर इसका अगेन चेंज हो गया। इसी तरह से इसको हम अपनी मर्ज़ी से भी कलर दे सकते हैं। ये कलर देखें चेंजेस आ रही है, कलर में आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है इसमें।
कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और पिकर का भी पहले बता चुकी हूँ मैं कि आप कहीं से भी कलर जो है वो पिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वैचेस पे जाएंगे, यहाँ पे हमें बहुत से स्वैचेस मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। जिस स्वैच पे देखें आप क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में देखें उसका जो है वो कलर चेंज हो रहा है। और ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से जिस कलर पे जा रहा है उस कलर में जो है वो इसका बॉर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, वाज़े आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। और अगर ये ऊपर वाले व्हील को हम करेंगे तो हमारी जो कलर एक है सेलेक्ट है जो कलर, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है। और नीचे वाले से जिस कलर पे हम जाते हैं वो कलर जो है वो शैडो चेंज कर रहा है अपना। इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ से विड्थ का भी पता चलेगा कि यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे तो लाइन ज्वाइन का हमारे पास जो है वो ऑप्शन है। कट, ये देखें अगर कट पे क्लिक किया तो बॉर्डर जो है वो 4 कॉर्नर्स बॉर्डर के जो हैं वो कटिंग हो गए हैं। और अगर डैशीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डैशीज़ हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो डैशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और लाइन कैप पे का भी एक बटन है, तो उस पे जाएंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो इसने एक बॉर्डर इसको बना दिया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब को आप जो है बारी बारी जो है वो अप्लाई करके देखें और देखेंगे इससे क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो चलें ये ऑप्शंस हमारे हो गए हैं क्लियर। तो इसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट, अगर आप देखें डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो इस डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डुप्लीकेट जो है वो इमेज आ जाएगा। ये देखें हमारे पास ये एक इमेज और आ गया, डुप्लीकेट हो गए। और अब इस पे हम अप्लाई करते हैं शेडो अप्लाई करेंगे। शेडो हमारा यहाँ पे ऑन है और इसके नीचे जो है वो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आउटलाइन का भी ऑप्शंस आ रहे हैं। फीदर में देखें, फीदर में हमारे साथ ये ऐसे करेगा। अगर हम फीदर का यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नीचे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, अब इस वक्त ऑन है। फीदर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक को फीदर की शेप में ले आएगा। उसको हम किसी भी शेप में जो है फीदर कर सकते हैं। इम्बॉस भी है यहाँ पे अवेलेबल। इनर शेडो देखें, इनर शेडो दे रहा है और रिमूव कलर भी कर देगा। ये जो भी मतलब कलर है हमारे पास उसमें से हमारे कलर जो है वो ये रिमूव कर देगा। कौन सा कलर हमने रिमूव करना है, तो अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये देखें अप्लाई भी हो गया है। और ये है इंटेंसिटी, इस ऑप्शन पे जाते हैं तो देखें ये भी हमारी पिक में से कलर को रिमूव कर देगा और कैपेसिटी को कम कर देगा और ज़्यादा भी कर देगा, दोनों काम करेगा ये। जिस तरह भी हम अपने किसी वर्क में इसे यूज़ करना चाहें तो ये करेगा, ये करेगा। तो इसको करते हैं क्लोज। ये भी हमारा क्लियर हो गया। और ऐप है हमारे पास नीचे इनर शेडो भी मैं थोड़ा बता चुकी हूँ आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इस पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं। इनर शेडो से ओके ऑप्शंस ये पड़े हैं हमारे पास। ऑप्शंस पे जाएंगे, इनर शेडो देखें, इसके शेडो आपको मूव होते हुए नज़र आएंगे। ये देखें इमेज के अंदर राइट से लेफ़्ट टॉप ये टॉप वाला है और ये लेफ़्ट साइड से हमें शेडो दिखाएगा और ये सॉफ्टन करेगा उसको। ठीक हो गया। और इसके बाद है रिमूव कलर से जो है वो हमको पिक में से कोई भी कलर जो है वो रिमूव कर सकते हैं।
जो भी मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा तो उस कलर को हम उस पिक में से रिमूव कर सकते हैं। अब उस कलर के पे हम जो है वो कर्सर लेके जाएंगे और उस पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए वहाँ से वो जहाँ पे कर्सर था वहाँ से कलर जो है वो रिमूव हो गया है। यहाँ पे हमारे पास अब नीचे लास्ट रिमूव कलर से नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स में हम अपने इमेज में बहुत से जो है वो ये देखें यहाँ पे बहुत से एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स पड़े हैं अपने इमेज में जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इनमें आपको वाज़िया जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि अपने इमेज को हम किसी तरह का भी करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। और अगर इनको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमने यूज़ कर लिए हैं तो उसको हम डिसेलेक्ट करके भी फिर इसको हम कर सकते हैं ख़त्म एक ही बार में। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रजिस्टर इफ़ेक्ट्स का। रजिस्टर इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं। रजिस्टर इफ़ेक्ट्स में जाके ये हमारे पास सिलेक्ट है। यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस आए हैं वो है ब्राउनी। ये देखें ये हैं हमारे रजिस्टर इफ़ेक्ट्स। ये कंप्लीट फ़ोटो में हमारे लगते जा रहे हैं। एम्बॉस इन्वर्टर रिमूव करते हैं पहले इनको सबको। उसके बाद ये देखें कितना खूबसूरत ये इफ़ेक्ट लग रहा है। इसको रिमूव करते हैं और फिर ये वाला लगा के देखते हैं और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप सब एक एक इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके देखें और देखें कि वो आप कहाँ पे कैसे यूज़ उसको कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्क्रू का। स्क्रू से हम किसी भी वर्क में काम करते हुए अपने इमेज को जो है वो डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो रख सकते हैं। डिफरेंट एंगल उसको दे सकते हैं और उसको खूबसूरती के साथ अपने इमेज में सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बहुत सारे पोस्ट वगैरह में देखते हैं कि इमेजेस जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो हैं वो सजाए गए होते हैं और ये एक बहुत बड़ी महारत समझी जाती है। तो इसके साथ जो है वो हमारे ऑल जो हैं वो ये इमेजेस के टूल्स जो हैं वो आज कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इन सब टूल्स को आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करके अलग अलग से इमेजेस के ऊपर आप लोगों ने अपना वर्क शेयर करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में आसानी से मिल सकें। और इसको हम यहाँ पे JPG में सेव करेंगे।